जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्यकालीन और दूसरी होती है संकटकालीन शक्तियां। मतलब देश में अगर संकट आ रहा है तो उस समय इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा और ये कौन कौन सी शक्तियां हैं। इससे पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं सामान्यकालीन शक्तियों की और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवल संकटकालीन शक्तियों की। संकटकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की 3 हैं। सबसे पहली जो शक्ति है वो है युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन कौन सी संकटकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। इसमें आर्टिकल आता है 352, आर्टिकल 352। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में ये व्यवस्था की गई है कि यदि कभी प्रेसिडेंट को ऐसा अनुभव होता है कि देश में युद्ध की स्थिति आने वाली है, कोई बाहरी आक्रमण होने वाला है या किसी भी कारण से सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 352 का प्रयोग करके देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की यह व्यवस्था बाद में की गई है। पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति के नाम पर इसको लगाया जाता था, लेकिन बाद में ऐसा महसूस किया गया कहीं इस शब्द आंतरिक अशांति का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए आंतरिक अशांति के नाम पर बाद में इसको चेंज करके और सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया और ये किया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इस संकटकालीन शक्ति का क्या क्या प्रभाव होगा इसकी हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जाएगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर ऐसा आपातकाल मतलब आर्टिकल 352 नहीं लगाया जा सकता। सेकंड है राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल इस राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए लिखित में परामर्श दे। पहले ओरल कहा जाता था लेकिन अब इसमें ये कर दिया गया है लिखित परामर्श के आधार पर ही करेगा राष्ट्रपति, अन्यथा नहीं करेगा। थर्ड है घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत का तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पृथक पृथक सदन में कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है और इसे लागू करने के लिए प्रति 6 माह बाद इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। इसका मतलब ये होगा कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अपने पृथक पृथक अधिवेशन में इसको उपस्थित और बहुमत जितने भी है या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको पारित करेगा और 6 माह तक ये लागू होगा और अगर इसे आगे भी अप्लाई करना है तो वापस से इसको दोबारा से सिस्टम करना होगा। फोर्थ है कि लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 352 को आपातकाल पर विचार विमर्श हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी और प्रेसिडेंट द्वारा संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश में या किसी एक पार्ट में भी की जा सकती है। इस घोषणा के लागू रहने के समय में 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं जिनकी बात हमने मूल अधिकारों में की है वो स्थगित की जा सकती है। वो कौन कौन सी थी? विचार अभिव्यक्ति की थी, आबाद भारत में कहीं भी घूमने की थी, व्यवसाय करने की थी, समुदाय संघ की थी, व्यापार की थी। इस प्रकार से इन्हें स्थगित किया जा सकता है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि संकटकाल के समय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, लेकिन जो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में किया गया उसके आधार पर यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण में नहीं जा सकेंगे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकटकाल की घोषणा की जा चुकी है। कब कब की गई है?
सबसे पहले की गई 1962 में भारत चीन के जो युद्ध हुआ था उस समय। उसके बाद 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ जब, और तीसरी बार 1975 में। इस प्रकार से प्रथम संकटकालीन जो घोषणा थी वो 10 जनवरी 1975 को समाप्त की गई। दूसरी और तीसरी संकटकालीन घोषणा 1977 में समाप्त की गई। इस प्रकार वर्तमान में आर्टिकल 352 अप्लाई में नहीं है। सेकंड है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न होने पर ये व्यवस्था। ये है आर्टिकल 356। राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी भी प्रकार से अगर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राज्य में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 में ऐसा कर सकता है। संविधान के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय तक जारी रखने के लिए प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब तक कि इस प्रस्ताव का जो पारित किए जाने के समय आर्टिकल 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग ऐसा प्रमाणित करे कि वर्तमान समय में कि उस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद आर्टिकल 356 लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका दुरुपयोग किया गया है। इस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित राज्य के किसी भी अधिकारी की जो शक्तियां हैं उनको अपने हाथ में ले सकता है। उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त जितनी भी शक्तियां हैं वो अपने हाथों में ले सकता है। जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय करने का आदेश भी दे सकता है। उसके द्वारा अध्यादेश भी जारी किए जा सकते हैं। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर भी रोक लगा सकता है या उन्हें स्थगित कर सकता है। संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर अब तक कई बार मतलब 100 से भी अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। प्रयोग न कहकर अगर हम इसे दुरुपयोग कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पिछले वर्षों में पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन मतलब आर्टिकल 356 को लागू किया गया। वर्ष 2016 में 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और इस प्रकार से कई बार इसको लागू किया गया है। इसका दुरुपयोग भी किया गया है। थर्ड है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट की हम बात कर रहे हैं जिसमें आता है आर्टिकल 360। इसके अनुसार जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें कि भारत की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है या साख को खतरा हो गया है तो वो ऐसा कर सकता है या अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकता है। इस संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है और संघ और राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में या उनमें किसी भी प्रकार की कटौती वो कर सकता है। इस प्रकार से वो इसके लिए कार्य कर सकता है। यहाँ हमने बात करी है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।